नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का टॉपिक है नास्तिकता। नास्तिकता क्या है? यह वीडियो जो है 4 पार्ट का है। पहला पार्ट यानी कि नास्तिकता वैसे तो है एक सापेक्ष शब्द है। नास्तिकता को तब तक हम बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आस्तिकता को न समझें। यानी आस्तिक और नास्तिक यह दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है, तो दोनों को हमको समझना पड़ेगा। तो एक तो आज का जो मेरा वीडियो है यह पूरी तरह से नास्तिकता पर है कि आखिर नास्तिकता है क्या, नास्तिक जो व्यक्ति हैं उनकी सोच क्या है। दूसरा वीडियो मेरा होगा आस्तिकता पर। तीसरा होगा कि आस्तिक और नास्तिक में क्या डिफरेंसेस हैं, और चौथा होगा कि मेरे अपने सोच से आस्तिकता उचित है या नास्तिकता। यानी कि ये 4 पार्ट में मेरा यह वीडियो बनेगा, लेकिन इसका एक पहला पार्ट है जो हम लोग सिर्फ उसी पर केंद्रित होंगे कि नास्तिकता है क्या। मित्रों, सबसे पहले हम ये समझें कि हम कोई भी जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो उसकी सोच पर निर्भर करता है, और उसकी जो सोच होती है वो किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होती है। तो जब तक उस विचारधारा को हम नहीं समझेंगे तब तक उस व्यक्ति को हम नहीं समझ पाएंगे। और प्रत्येक इंसान की कोई ना कोई विचारधारा होती ही है, वो जाने या अनजाने। हो सकता है कि वो जानता नहीं, वो खुद नहीं जानता, लेकिन वो जाने या अनजाने किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता ही है, नहीं का कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसी में नास्तिकता भी एक विचारधारा है, एक सोच है। और वो सोच क्या है? यह हमारे भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल में इसके बहुत बड़े प्रवर्तक महर्षि चारवाक थे। मैं इनको महर्षि कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सभ्यता में आप किसी भी विचारधारा के हैं, अगर आप एक चिंतक हैं और उस बारे में आपकी एक ठोस दलील है, तर्क है, तो वो उचित है अनुचित है ये अलग बात है। लेकिन आप अपनी बातों को एक तार्किक ढंग से और सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो हमें उन्हें ऋषि, महर्षि, विद्वान आदि ही अलंकरण से संबोधित करते हैं। हम उन्हें कोई डिसरिगार्ड नहीं देते। ये आधुनिक काल में ऐसे बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इस विचारधारा के प्रवर्तक हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े प्रवर्तक हैं आपके डार्विन साहब हैं, मार्क्स हैं, लेनिन हैं, बहुत लोग हैं। तो आज जो पाश्चात्य सभ्यता है वो नास्तिकता पर ही केंद्रित है। तो चारवाक महोदय के जो उक्ति है मैं उसको अभी यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा और उससे अपनी बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नास्तिकता है क्या। नास्तिकता को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं उन चारवाक साहब के कि जावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वाम घृतम पीवेत। ठीक है, अब यह क्या है कि जब तक हम जिए तब तक सुख से जिए, चाहे हम कर्ज ही क्यों नहीं लेना पड़े। कर्ज लेंगे, चुकना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये है, इसको समझिएगा कि ऋणम लित्वाम घृतम, यानी कि ऋण लेते जाओ, कर्ज लेते जाओ, घी पीते जाओ, उसके बाद अपना जब तक है अपना मौज करो, आप बाकी तो चल ही जाना है, उसके बाद कुछ होता नहीं। ये एक है। और दूसरा एक लाइन में इसका डिफिनीशन है कि वैसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, या नास्तिक विचारधारा जो है वो क्या कहती है? वो कहती है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो जब ईश्वर ही नहीं है तो धर्म भी नहीं है, न धर्म ग्रंथ है,
और ना एक कोई नियम कानून कोई उससे संबंधित आगे कोई बात ही होगी, क्योंकि वो तो कुछ है नहीं। ये सारी जो सृष्टि है इसका निर्माण एक रासायनिक और भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर ये सारे बने हैं। और इसी तरह इंसान भी बने हैं, जीव भी बने हैं, पेड़ पौधे भी बने हैं, और सभी जो है धीरे धीरे एक समय के बाद फिर इनके अंदर जो है रासायनिक और भौतिक क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, और इसके द्वारा फिर इनका विनाश होते रहता है। और यह क्रिया अनवरत चलती रहती है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, यह अपने आप ही हुआ है। नास्तिकता का पूरा जो विचारधारा है इसको हम इस आधार पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या है कि अब जो नास्तिक व्यक्ति अब उनकी सोच क्या होती है, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि आखिर नास्तिक इसके आधार पर किस प्रकार के जीवन जीते हैं। तो उनका होता क्या है, क्योंकि अब इनके पास क्या है कि ईश्वर नहीं है, काम खत्म है, और जो कुछ करना है वो अपने सुख के लिए करना है। ठीक है, अब अपना जो सुख है उसकी वृद्धि में दूसरे का नुकसान हो रहा है तो उसकी परवाह मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जीना है सुखपूर्वक जीना है। तो ये एक ऐसी सोच है जिसके कारण आप किसी प्रकार के अनैतिक कार्य करने में आपको किसी प्रकार के कोई झिझक नहीं। आप चाहे जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं या गलत कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनका क्या सोच है? उनकी भी सोच यही है कि हमको जब तक रहना है सुखपूर्वक रहना है। तो सुख मिलेगा कैसे? इसको हम पैसे से खरीद सकते हैं। ठीक है, कि अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन, अच्छी गाड़ियाँ, जो चीज़ भी है, मैंने जिस चीज़ की भी अच्छी औरतें या जो औरत हैं इस सोच के उनको अच्छे मर्द, मैंने यानी कि जिस तरह से उनको इंद्रियक या मानसिक किसी प्रकार के सुख उनको मिले उस कार्य को वो करेंगे। और वो सिर्फ इसी चीज़ से डरते हैं कि हाँ, कि इस सुख की प्राप्ति में किसी तरह का मुझे दुख न मिल जाए। यानी कि आप सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हाँ, कि इसका धन अगर हम ले लेते हैं तो इस धन से मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको इस बात का डर होता है कि हाँ, ये हमसे मजबूत है, हमें जाएंगे इसका धन लेने तो ये हमको मार देगा, तो फिर सोचेगा कि तो फिर इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, तो उसको छोड़ देगा। यहाँ उसका सिर्फ लॉजिक इतना ही पर है कि उसको नुकसान नहीं हो, उसको दुख नहीं हो, उसको तकलीफ नहीं हो, और वो किसी माने सुख के चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो इतना ही उसका सोच है, इसके आगे उसका कोई सोच नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि आप इसको हमको मार देने से इसका हम ले लेते हैं और किसी प्रकार का मुझे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम पूरा फुल प्रूफ प्लान बना के कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आराम से करेगा, उसको कोई झिझक ही नहीं है, एकदम ईमानदारी के साथ। कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर है किसी मरीज का किडनी निकाल कर या किसी प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहा है कि हाँ, कि इधर से निकाल के उधर बेच दिया, वो अगर उसको यह बात समझ में आ रहा है कि इसको हम करेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो वो उसको आराम से करेगा, क्योंकि उसका जो विचारधारा है वो ये सोच रहा है कि जीवन बस यही जो मिला हुआ है किसी तरह मिला है, अब ये खत्म ही होना है, तो जब तक है तब तक सुख से जिएंगे, बात खत्म। नैतिकता क्या होता है, नैतिकता क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, और इसके बाद क्या होता है, इस जन्म के पहले क्या हम थे या इसके बाद क्या थे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो रिएक्शन और इंटर काउंटर रिएक्शन जो है, इसी के आधार पर यह सारी सृष्टि चल रही है, और इसी कर्म्यान हम इस मानव शरीर को रखे धारण किए, और फिर इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे और हमारा ये फिर जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, इसमें जो कर रहे हैं बस उसमें करते रहें। तो आज के समय में हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार, या पूरे दुनिया में आप देखिए, आज आप पूरे दुनिया में देखिए, आज अमेरिका है, वो क्या है, वो एक नास्तिक देश है। अब वो क्या है कि अब उसको अपने देश के ही सुख से उसको मतलब है।
वो एकदम पूरी तरह से समझ रहा है कि हाँ, कि कुछ है नहीं, बस अपने देश की सत्ता और सुख और समृद्धि, बस इसी से मतलब है। दुनिया पूरा खत्म हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि उस ईश्वर में ही नहीं विश्वास है, तो आपको ये कैसे लगेगा कि हाँ, कि ये गलत है या सही है। उसको इस सबसे कुछ मतलब ही नहीं है, कि वो समझ ही रहा है कि हाँ, कि भाई कि यही जीवन है। तो हम अपना जो है सुख में जिए, या फिर हमारा जो पीढ़ी है वो भी अपने सुख में मजा करते रहे। इस तरह का हम व्यवस्था करते हुए चलते रहे, बात खत्म है। फिर हम आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे तो क्या मतलब है। वो एटम बम गिरा दें, सैकड़ों हज़ारों मर जाए, बात खत्म है। सबसे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार, कोई भी बात वो कहता है, वो बोलता है किसी भी चीज़ को सामने रखकर एक आवरण में, कि हाँ, कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम इस काम को कर रहे हैं। उसका कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं होता है। ऐसे लोग जो नास्तिक होते हैं, वो बड़ा लॉजिकल बात आपको बतियाएंगे। कहेंगे कि हाँ, कि इससे दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके पीछे उसका अपना एक निहित स्वार्थ होता है। अब जैसे कि जो भी नास्तिक किस्म के व्यक्ति हैं, जितने साम्यवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं, उसमें से 99% क्या, उनको 100% वो लोग नास्तिक ही होते हैं, तभी साम्यवादी हैं। क्योंकि जो उसके प्रवर्तक हैं वो प्योर 100% नास्तिक है, तो उसके जो फॉलोअर हैं वो नास्तिक ही होंगे। तो सीधा सीधा बात है। तो लेकिन उनका बात आप देखिए कि कितना अच्छा ढंग से बात बतियाते हैं। तो उनका बात बतियाने का क्या है कि किसी तरह से हमको सत्ता पर काबिज हो जाए। और आप देखिएगा कि यहाँ के कम्युनिस्ट करते क्या है, आप देखिए कि जब एक बार कोई सत्ता में आ गया तो उसका काम क्या है। जब सत्ता में आ जाता है तो क्या करता है, जनता उसके लिए एक कीड़ा मकोड़ा की तरह। दुनिया में जितने तानाशाह हुए हैं वो क्या है, उसमें सबसे बड़े तानाशाहों में से जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वही हैं। और इस पर हम आगे बात यानी हम लोग बात करेंगे कि हाँ, कि आस्तिकता नास्तिकता का जब हम डिफरेंस करेंगे उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर नास्तिकता को ही हम सिर्फ डिफाइन करना चाह रहे हैं कि क्या है। तो अब इस तरह के किसी भी गलत कार्य को और करने में उनको किसी प्रकार की कोई भी माने हिचक ही नहीं। अब आप देखिएगा कि हाँ, कि जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, क्या है, इस तरह के सोच में रहने वाले लोग, वो उसमें से 99% व्यक्ति जो होते हैं वो आपको नास्तिक विचारधारा के, कि बस वो सोचते हैं कि भाई कि इसमें शादी या ब्याह इसमें करना क्या है, हमको तो सुख चाहिए ना, सुख चाहिए तो हम लोग साथ रह के सुख ले रहे हैं, बात खत्म। बाल बच्चा फलाना ठिकाना, आगे क्या पीछे क्या, इतना सोचना करना क्या है। जिंदगी इतना दिन क्या है, जब जावेत जीवेत जम सुखम जीवेत, ऋणम लित्वा में घृतम पीवेत, बस सुरा सुंदरी जो हो माने अपना। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, कि जो भी नास्तिक है वो शराब पीते हैं और दुराचारी है, ऐसा नहीं है। हो सकते हैं कुछ नास्तिक ऐसे हैं कि हाँ, कि उनको मान सम्मान चाहिए, उनको प्रतिष्ठा चाहिए, इसी के लिए वो अपना कर रहे हैं, उसी से उनको सुख मिल रहा है, तो उसी काम के लिए वो करेंगे। उस मान प्रतिष्ठा के लिए वो किसी प्रकार का गलत प्रचार, किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ करके करते रहते हैं। उसमें हर एक तरह के नास्तिक में विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी भी हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो उनको क्या चाहिए, उनको ये समाज, उनको चाहिए कि हाँ, कि हमको मैंने इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, उससे उनको सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उस काम को कर रहे हैं। लेकिन इस जीवन के बाद क्या है, इस जीवन के पहले क्या था, और मेरा क्या है, क्या होने वाला है, ये सब चीज़ से उनको एकदम से क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट उनका एकदम क्लियर है कि हम जो ये जीवन मिला हुआ है, बस यही मेरा जीवन है, इसी को जावेत जीवेत सुखम जीवेत करना है। और एन केन प्रकारेण इस सुख को प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना है सब जायज। अब आप इसमें देखिएगा कि अब क्या है कि अब पूरा जो है नास्तिक जो विचारधारा है वो इतनी बड़ी व्यापकता के साथ है कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अगर नेता कर रहे हैं या पदाधिकारी कर रहे हैं, तो उसी तरह का आपका वकील है वो भी उसमें नास्तिक वकील है, वो भी उसको भी वही काम है। जज है वो भी नास्तिक है, तो नास्तिक विचारधारा का है, वो भी गलत ले रहा है, उसको कोई इस तरह से मतलब नहीं। तो अब ऐसा, अब आप कहिएगा कि भाई आप कैसा बात कर रहे हैं कि मैंने नास्तिक है तो इसका मतलब है कि वो एकदम 100% गलते होता है, नहीं।
अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि नास्तिक विचारधारा का एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। वो क्या है कि वो किसी भी कार्य को, जो नास्तिक व्यक्ति है या नास्तिकता के विचारधारा में विश्वास रखता है, वो किसी भी असाइनमेंट को अगर वो लेगा तो पूरी कन्विक्शन के साथ उसको पूरा करेगा, क्योंकि उससे क्या परिणाम होगा इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ के जो एटम बम बनाया कोई साइंटिस्ट बनाया, और वो जो बना रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ कि इससे कितने लोग मर जाएंगे, इससे कितना नुकसान हो जाएगा। नहीं, वो नास्तिक विचारधारा का है, वो नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति है, तो वो बना रहा है कि हाँ कि इसको अगर हम बना देते हैं तो इससे जो है हमारा नाम होगा, मुझे इससे पैसा मिलेगा और मेरी प्रतिष्ठा होगी, बस हो गया, बात खत्म है। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं। दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उसमें से आप समझ लीजिए कि 75% एंड एबव, माने 90% तक आप मान सकते हैं कि जितने वैज्ञानिक हुए हैं वो नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनको अब इधर उधर सोचने का कोई मतलब कारण ही नहीं है। अरे भाई, जीवन इतना ही मिला हुआ है, इसमें क्या सोच रहे हो कि कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, ये दुनिया कौन बनाया, ये कुछ नहीं है। बस ये क्रिया प्रतिक्रिया और रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं के द्वारा सारा चीज़ सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसमें हमारा भी हुआ है। इसमें क्या दिमाग लगाना है, जो हमको टारगेट है, जो हम जिस चीज़ पर हम कार्य कर रहे हैं, बस इसी को हमको पूरा करना है, बात खत्म। कहीं उसको जो है माने डिस्ट्रैक्शन का जगह नहीं, एकदम कॉन्सनट्रेट है, एकदम उसी पर आप अपना भीगा हुआ, वो आप अपना काम कर रहे हैं। और उसको कभी जैसे कि आपको वैक्सीन बनाना है या किसी प्रकार का बीमारी का इलाज करना है, उसके लिए उसको टेस्ट करना है, इंसान उससे मर जाएगा, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कि हम जो परीक्षण कर रहे हैं इससे अगर 100 गो आदमी मर गया, चाहे उसको मार के उसको लाया गया, उसके अंग का हम परीक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें उसको कोई दिक्कत का कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसको है कि हाँ कि इस कार्य में हम सफल हो जाएंगे तो हमको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, बात खत्म है। अब इसमें कौन मरा, क्या हुआ, क्या नहीं, इससे क्या बस है। तो आप देखिएगा कि हाँ कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो नास्तिक विचारधारा के लोग होते हैं, वो जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। वो उनको सफलता मिलती है, क्योंकि वो दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे कि बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस कर रहा है तो वो एकदम पूरा कन्विक्शन के साथ बिजनेस करेगा कि हाँ कि इसमें दूसरे का नुकसान हो गया, मर जाए, कट जाए, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा टारगेट है कि हाँ कि 1000 करोड़ हमको चाहिए, तो 1000 करोड़ हमको किसी तरह से लेंगे, बात खत्म। इसमें बहुत कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, भारत में है, आप जो समझिए, लेकिन हम टाटा को हम मानते हैं कि वो प्योर आस्तिक व्यक्ति हैं, कि उनको देखिए तो उनका कितना डिस्ट्रैक्शन है। अब वो पैसा भी कमाते हैं, फिर ट्रस्ट को भी दान करते हैं, समाज का भी सेवा करते हैं। और दूसरे लोग को देखिए, बहुत से लोग हैं हमारे ही देश में, दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति एलन मस्क, क्या है? सबसे बड़ा नास्तिक। क्या वो कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम बस पैसा ही पैसा, सब चीज़ एकदम धनाधन चले जा रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, चाहे जो भी हो। अभी संबंध में हम और नाम आपको नहीं लेंगे जो कि, लेकिन आप जो भी हैं इसमें, इसको हम और जब डिटेल करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ कि नास्तिकता का भी एक प्रकार होता है। जब उस पर हम आपको डिफाइन करेंगे, अंतर जब हम करेंगे, तब उसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ कि क्या है। तो लेकिन अभी आपको हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि ये नास्तिकता के कारण ही आज समाज में जितना भी जो दुरुपयोग हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है जिससे पूरी सृष्टि जो है तबाह हो रही है, उसके पीछे एक नास्तिकता का विचारधारा है कि हाँ कि जो मेरा जीवन है बस यही है, और जो मेरे बाद है जो वो भी आ रहे हैं, फिर वो भी चले जाएंगे, उस माने इसका कोई तारतम्यता नहीं है कि मेरे पीढ़ी और मेरे बाद के पीढ़ी में किसी प्रकार का कोई तारतम्यता नहीं है, और इसका कोई ना नियम है, ना कानून है, ना कुछ है। तो इस विचारधारा पर जो भी चलने वाले लोग हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। और यह विचारधारा कि हाँ कि मेरा व्यक्ति का जो जीवन है वो एक रासायनिक और भौतिक
क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिफल है, यह सारी सृष्टि बनी हुई है। इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ था, कुछ इसमें सोचना नहीं है, बस जितना ये जीवन मिला हुआ है इसको सुखपूर्वक जिएं और किसी तरह का इसके लिए कुछ भी करना पड़े जिससे कि अपने आप को नुकसान नहीं हो, अपने आप को दुख नहीं हो, उस काम को करते जाना है, बात खत्म। तो यही है पूरी नास्तिकता की विचारधारा। और इसके बाद हम बात करेंगे आस्तिकता पर, और उसके बाद होगा आस्तिक और नास्तिक में अंतर, और उसके उपरांत जो है अब इस दोनों का एक बृहत विश्लेषण करते हुए आखिर सही रास्ता क्या है, इस पर मैं अपने विचार को रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो मेरा चैनल है, अगर आप मेरी बातों को अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।